इस वीडियो में हम एक और जेई का क्वेश्चन लेने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? A rocket is fired upward and its fuel is exhausted in 10 seconds. The figure shows its VT graph where V is in meter per second and T is in second. What is the maximum height reached? ठीक है, तो अपन को क्या बोल रहा है, रॉकेट की मैक्सिमम हाइट क्या रीच हुई है वो बताओ। ठीक है, और अपन को क्या गिवन है, ये वाला ग्राफ गिवन है, और अपन को क्या बोल रहा है, फ्यूल इज एग्जॉस्टेड इन 10 सेकेंड। अब एक बात बताओ, रॉकेट जब भी फायर होता है, राइट, आपने देखा होगा रॉकेट फायर होते हुए, राइट, तो रॉकेट जब भी फायर होता है तो क्या होता है, शुरू में वो एक्सेलरेट करता है। क्यों? क्योंकि उसमें फ्यूल होता है, वो जलता रहता है और उसको अपवर्ड थ्रस्ट मिलती है रॉकेट को। ठीक है, उसको अपवर्ड थ्रस्ट मिलती है, बट क्या होता है, फ्यूल खत्म हो जाएगा कुछ टाइम में, राइट, क्योंकि लिमिटेड फ्यूल होगा रॉकेट में। अब मुझे बात बताओ, फ्यूल जैसे ही खत्म हुआ तो क्या रॉकेट की स्पीड ज़ीरो हो जाएगी? नहीं। क्या हुआ है, जैसे ही रॉकेट जब ऊपर जा रहा है फ्यूल के साथ, रॉकेट जब ऊपर जा रहा है फ्यूल के साथ, तो वो एक्सेलरेट कर रहा है, यानी उसकी स्पीड बढ़ रही है। जैसे ही उसका फ्यूल खत्म हुआ, वो एक्सेलरेट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, डी एक्सेलरेट करेगा। किससे? ग्रेविटी से। ठीक है, तो ठीक है, जैसे मान लो ऐसे रॉकेट गया, यहाँ पे इसका फ्यूल खत्म हुआ, अब क्या होगा, इस पे ग्रेविटी एक्ट करेगी। ग्रेविटी पहले भी एक्ट कर रही थी, बट उसके पास फ्यूल था तो वो ऊपर एक्सेलरेट कर पा रहा था, नेट एक्सेलरेशन ऊपर था। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही इसका फ्यूल खत्म हुआ ना, फ्यूल खत्म होते ही अब इसका एक्सेलरेशन तो बचा नहीं, अब बची है सिर्फ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी क्या करेगी, इसकी धीरे धीरे स्पीड कम करेगी और ऊपर जाके इसकी स्पीड कहीं ज़ीरो होगी, राइट। तो फ्यूल खत्म होते ही स्पीड ज़ीरो नहीं होगी। ठीक है, अब जैसे ये ग्राफ भी देखो, मैं आपसे पूछूं कि यार मेरा रॉकेट कहाँ जाके रुक रहा है, right? और मैक्सिमम हाइट कहाँ है? ठीक है, तो वो कहाँ होगी, वो यहाँ होगी क्या, इस पॉइंट पे, टी इजिकल टू 10 सेकेंड पे? नहीं, क्योंकि देखो यहाँ देखो आप, ये वी वर्सेस टी का ग्राफ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। इस वी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, 10 सेकंड पे उसका फ्यूल खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी एकदम से जीरो नहीं हुई, उसकी वेलोसिटी कम होना शुरू हो गई, क्योंकि फ्यूल खत्म हो गया। ग्रेविटी अब एक्ट करेगी, ग्रेविटी अब एक्ट करेगी, उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी, धीरे धीरे कम होगी, और एक पॉइंट पे जाके जीरो हो जाएगी। ठीक है, और वेलोसिटी जीरो होगी तो वो अपनी मैक्सिमम हाइट रॉकेट अटेन कर लेगा, फिर वो नीचे आने लग जाएगा। ठीक है, आप ये वाला लॉजिक समझ रहे हो? ठीक है, देखो मैक्सिमम हाइट टी इजिकल टू 10 सेकेंड पे नहीं है, क्योंकि टी इजिकल टू 10 सेकेंड पे तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव हुई है, मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव हुई है, राइट। बट इसके बाद भी रॉकेट चलता जाएगा, चलता जाएगा। ठीक है, ग्रेविटी उसको रोकने की कोशिश करेगी, ग्रेविटी धीरे धीरे उसको डी एक्सेलरेट करेगी, और फिर जाके कहीं ऊपर इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो अटेन होगी और वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, फिर रॉकेट नीचे आना चालू हो जाएगा। ठीक है, आप समझ पा रहे हो? तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इस पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट अटेन होगी, राइट, क्योंकि देखो इस पॉइंट पे ही वेलोसिटी जीरो हो रही है। आप ग्राफ में देखो, इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो रही है, और अपन को पता है अगर अपन किसी चीज़ को वर्टिकली थ्रो कर रहे हैं तो उसकी हाईएस्ट पॉइंट पे ही वेलोसिटी जीरो होगी, वो ज़्यादा जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो, और फिर वो नीचे आने लग जाएगा। ठीक है, अब देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो बहुत क्विक है, वो करने के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखो मैं क्या बोलता हूँ, अब आप समझो, मैं वेलोसिटी क्या बोलता हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। एक्सेलरेशन क्या बोलता था मैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती थी, वेलोसिटी क्या होती थी कि डिस्टेंस कितना जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, वो मेरी वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या, स्पीड कितनी जल्दी जल्दी चेंज हो रही है, वो मेरा एक्सेलरेशन। ठीक है, ठीक है, तो ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को अपन ऐसे डिफाइन करते थे। अब देखो, मैं अगर पहली वाली इक्वेशन में मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, डी एस इज इक्वल टू वी डी टी, डी एस इज इक्वल टू वी डी टी। ठीक है, ये करेक्ट इक्वेशन है। ठीक है, अब देखो मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये एक अप्रोच है, इसको अपन बोलते हैं अप्रोच वन। ठीक है, ये क्विक अप्रोच है जो अभी अपन सीख रहे हैं। तो मैंने क्या बोला था, v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, एक्सेलरेशन क्या होता था, डी वी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो डी एस को मैं क्या बोल सकता हूँ, इस वाली इक्वेशन से डी एस इज इक्वल टू वी डी टी। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं ऐसे बोलता था v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, इसका मतलब क्या होता था, v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, इसका मतलब क्या होता है, जब भी ये डिफरेंशियल होता है इसका मतलब क्या होता है, स्लोप।
इसको अपन किससे रिलेट करते थे? स्लोप से, स्लोप से, स्लोप ऑफ ग्राफ। तो मैं क्या बोलता था, मैं पहली वाली इक्वेशन के लिए बना रहा हूँ ग्राफ, v इक्वल टू डी एस बाई डी टी। ठीक है, ये अगर s और t का ग्राफ है, ये अगर s और t का ग्राफ है, राइट, और ये ऐसे कुछ ग्राफ है मेरे पास, तो जो इसका स्लोप होगा ना, वो मेरी वेलोसिटी होगी। डिफरेंशियल का मतलब ही होता था स्लोप, राइट, डी एस बाई डी टी का मतलब होता था स्लोप। और हम क्या बोलते थे, एस और टी के ग्राफ में जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी होगी, डी एस बाई डी टी मतलब स्लोप। अगर आप याद करो अपनी मैथ्स की क्लासेस याद करोगे, डी एस इज इक्वल टू वी डी टी, राइट, और मैं इसको इंटीग्रेशन कर दूँ, राइट, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, डी एस का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू वी डी टी इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन का हमेशा मतलब क्या होता है, एरिया अंडर द ग्राफ। समझ पा रहे हो, एरिया अंडर दी, ठीक ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को अगर डिस्टेंस निकालना है ना, तो मैं वी और टी का ग्राफ देखूंगा, उसके एरिया अंडर द ग्राफ देख लूंगा और मेरे पास डिस्टेंस है। तो मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को अगर ये डिस्टेंस निकालना है, मेरे को अगर ये डिस्टेंस निकालना है कि मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन हुई है, तो मैं वी और टी का ग्राफ, वी और टी का ग्राफ देख सकता हूँ, उसका एरिया अंडर द ग्राफ निकाल सकता हूँ। देखो मेरे को वी और टी का ग्राफ ही गिवन है, तो मैं अगर इसका एरिया निकाल दूँ, मैं इसका एरिया निकाल दूँ, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक? और अपन को पता है कि क्या हो रहा है, मैक्सिमम हाइट यहीं पे रीच हो रही है, मेरे को यहीं तक का डिस्टेंस निकालना है कि यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, राइट। तो ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया है, ये आपको क्या दे देगा, डिस्टेंस कवर यहाँ तक। और मेरे को यहीं तक डिस्टेंस कवर चाहिए, क्यों, इसी पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो रही है और मैक्सिमम हाइट अटेन हो रही है, ठीक है। तो डी एस इज इक्वल टू वी डी टी, आप हमेशा ध्यान रखो, वी और टी का जब ग्राफ होगा, तो आप एरिया अंडर द ग्राफ से डिस्टेंस निकाल सकते हो, एरिया अंडर द ग्राफ से आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, ठीक है। अब एरिया अंडर द ग्राफ निकाल लेते हैं। ये बेसिकली क्या है, ट्राइंगल है, ट्राइंगल की मेरे को क्या पता है, बेस पता है, और मेरे को इसकी हाइट भी पता है, परपेंडिकुलर हाइट भी पता है, राइट। तो आपको याद होगा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। बेस कितना है इसका, 100 सेकेंड, और हाइट कितनी है, 1000 मीटर, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 50 से कैंसिल, 50,000, 50,000, और इसकी यूनिट कितनी आ गई, मीटर पर, मीटर पर नहीं, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, मीटर ही आएगी, डिस्टेंस से मीटर में ही आना है, 50,000 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, मैं क्या बोलूँगा, मेरी जो मैक्सिमम हाइट अटेन हो रही है वो क्या है, 50,000। ठीक है, आपको लॉजिक समझ में आया। जब भी वीडीटी होता है, जब भी आप इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन मतलब होता है एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है। तो आप वी और टी के ग्राफ में कभी भी एरिया निकाल लोगे, तो वो उससे आपको क्या मिलेगा, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। अब अपन देखते हैं अप्रोच टू। अब मैं देख रहा हूँ अप्रोच टू, ठीक है। अब देखो, इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं एरिया अंडर द ग्राफ, वो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन वो सब मैं यूज़ नहीं करूँगा, नॉर्मल इक्वेशन यूज़ करूँगा, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखो, मुझे ये पता है कि वी और टी का ग्राफ हो, वी और टी का ग्राफ हो, तो मैं स्लोप से एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है डी वी बाई डी टी, ठीक है, या फिर डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो एक्सेलरेशन लगेगा, जो रॉकेट एक्सेलरेशन लगा रहा है शुरू के 10 सेकंड में जब फ्यूल है, तो वो मैं ऐसे इसके स्लोप से निकाल सकता हूँ, राइट। तो कितना आएगा ये एक्सेलरेशन आएगा आपका डेल्टा वी, डेल्टा वी है 1000, 0 से 1000, ठीक है। टाइम क्या लगा इसको, 10 सेकेंड, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया आपका, 100 मीटर पर सेकेंड, ये मेरा एक्सेलरेशन है। अब देखो, अब देखो मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया, तो मैं 10 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस चल रहा है ये मैं निकाल सकता हूँ। कैसे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ए एस।
इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, वी स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है 1000, राइट। तो मैं 0 से 10 सेकेंड ही देख रहा हूँ अभी, ठीक है, क्योंकि मेरे को यहीं का एक्सेलरेशन अभी पता है। तो 1000 × 1000 इजिकल टू 2 AS, एक्सेलरेशन कितना निकल के आया था 100 × S, ठीक है। ये 100 से 2 0 कट गए, 2 5 × 10, तो कितना हो गया ये 1000 × 5, 5000 मीटर, राइट। तो मेरे को क्या आ गया 10 सेकेंड में कितना चल रहा है 5000 मीटर, 5000 मीटर चल रहा है 10 सेकेंड में। अब देख लेते हैं आगे वाले जो टाइम इसमें कितना चलेगा, क्योंकि अपन को पता है मैक्सिमम हाइट यहाँ पे अटेन हो रही है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो रही है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये डी एक्सेलरेट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है डी एक्सेलरेट, वो भी एक्सेलरेशन अपन को इसके स्लोप से निकल के आ जाएगा। और देखो यहाँ पे स्लोप नेगेटिव होगा, यानी डी एक्सेलरेट कर, स्लोप कितना है यहाँ पे, एक्सेलरेशन फिर से क्या हो जाएगा डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। यहाँ पे डेल्टा वी कितना है 0 माइनस 1000, 1000 से 0 स्पीड आ रही है, और डेल्टा टी कितना है 100 माइनस 10, ठीक है। 10 से 100 सेकंड के बीच में अपन देख रहे हैं, तो कितना हो गया 1000 डिवाइड बाई, ठीक है, -100/9, ये अपना एक्सेलरेशन आ गया। फिर से मैं वही लगा दूंगा, v स्क्वायर टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस केस में हमारी फाइनल वेलोसिटी 0 है, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा वेलोसिटी 0 हो जाएगी इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये क्या आ गया -u² इज इक्वल टू 2as, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, अपन देखो 10 से 100 सेकंड के बीच में देख रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी 1000 ही है, तो -1000 × 1000 इक्वल टू 2as, और एक्सेलरेशन कितना है -100/9। तो ये 2 0 से 2 0 काट दिए, 2 से 5 काट दिया, और ये 9 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, तो कितना हो गया s इज इक्वल टू 1000 × 5 × 9, तो s कितना निकल के आ गया 45,000, ठीक है। तो 0 से 10 कितना चल रहा था 5000 मीटर, ठीक है। ये चल रहा था 0 से 10 सेकंड, फिर 10 से 100 सेकंड कितना चला है 45,000 मीटर, ये वाला डिस्टेंस, राइट। और फाइनल आंसर क्या होगा दोनों का एडिशन, 5000 प्लस 40,000, फाइनल आंसर क्या आ गया 50,000। देखो अब इतनी सारी अपन ने कैलकुलेशन करी, इसकी जगह अपन क्या निकाल सकते थे एरिया अंडर द ग्राफ, सीधा सीधा, और अपना क्विकली आंसर आ जाता, ठीक है। तो आपको हमेशा वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ गिवन हो, तो आप हमेशा एरिया अंडर द ग्राफ निकालो और आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। आप इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हो, बट देखो इससे टाइम लग रहा है अपन को, ठीक है। पिछले केस में बिल्कुल टाइम नहीं लगा था, अपन ने फटाफट क्या किया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ऑफ ट्राइंगल, राइट। एरिया अंडर द ग्राफ निकाला अपन ने, बस एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल दिया, और उससे मेरा डिस्टेंस आ गया, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ पोस्ट इन दी कॉमेंट्स।